उसामा, 27 फरवरी का दिन हम तो नहीं भूलेंगे, लेकिन हमसे ज़्यादा दुश्मन कभी नहीं भूलेगा। अभिनंदन भी हमारे साथ हैं और ज़ाहिर है इंडिया, खासतौर पर इंडियन मीडिया जिस तरीके से वावेला मचाता है और जिस तरह से वावेला उसने मचाया उस टाइम पर भी, और जैसी मुंह की खानी पड़ी उस वक्त इंडियन एयर चीफ को, आप क्या समझते हैं, क्या इंडिया को समझ आ गया कि जो हमने उसके साथ किया, या फिर और भी कभी भी समझाने की ज़रूरत पड़ सकती है उसको मुस्तकबिल में? दोबारा कहीं ना कहीं जब भी कोई ऐसा वाक़या होगा सुमैया कश्मीर में, या जिस तरह इंडिया में अभी आप सूरत हाल देख रहे हैं, कुछ फसादात वहाँ पर, जिस तरह कत्लेआम शुरू हो गया मुसलमानों का, तो इससे तवज्जो हटाने के लिए जब वो बुखला जाते हैं तो फिर यही उनके पास एक रास्ता रहता है कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर कुछ कर दें, कभी कोई सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा। तो मोदी ने इलेक्शन देखिए जीते ही इस तरह है, मुसलमानों का कत्ल करके, इंतहा पसंदी फैलाकर और पाकिस्तान से नफरत, हर इलेक्शन में आप देखिए। तो ये उनके पास एक स्ट्रेटेजी है। लेकिन ये जो जवाब 27 फरवरी को उनको गया है, उसके बाद अब वो ये करने से पहले 10 दफ़ा सोचेंगे, 10 दफ़ा सोचेंगे। मीडिया की आपने बात की, इंडियन मीडिया की 3 C's का बड़ा वहाँ रोल है, क्राइम का, क्रिकेट का और सिनेमा का। तो ये जो अभिनंदन वाला मामला है, आप यकीन करें जो अभिनंदन हमारे स्टूडियो में बैठा है वो उस अभिनंदन से कहीं सच्चा है। इसलिए कि आप देखें कि एक होता है दुश्मन, एक होता है बुज़दिल झूठा दुश्मन। लानतुल्लाहि अल काज़िबीन, कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहते हैं कि झूठों पर अल्लाह की लानत। अब देखें कि कितना झूठ बोला गया, वहां जाकर किस तरह का फिर उसको वो इनाम दे रहे हैं, क्योंकि प्रोपेगेंडा करना है। अब 1.25 अरब की आबादी है, हिंदू इंतहा पसंदी वहां पर है। मोदी ने दिखाना था कि हम तो जनाब ये हमारा तो बड़ा कमाल था, हमने ये कर दिया वो कर दिया। अब उसके लिए वो कुछ तो करना था उन्होंने, तो उन्होंने किया कि अभिनंदन जब वापस आया उन्होंने कहा कि अच्छा और तो कुछ नहीं है, इसी को हीरो बना दो कि ये जिंदा बच के आ गया। भाई हमने वापस किया, हमने उसको लौटाया और हमने दिखाया कि जब हम जंग के महाज पर होते हैं, जब हम लड़ रहे होते हैं, तब क्या जज्बा होता है और तब हमारी महारत, हमारा जज्बा क्या है, हमारी तैयारी क्या है। और उसके बाद जब हम गालिब आ जाते हैं तो फिर हमें हमारा दीन क्या सिखाता है, हमारी अखलाकियात, हमारी रिवायात क्या सिखाती है कि जब वो बेबस था तो देखिए कि वहां पर लोगों के गुस्से से किस तरह हमारी पाक फौज ने उसको बचाया और उसके बाद उसको किस तरह हमने हवाले किया। और ये टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान की डिप्लोमेसी में, मैं समझता हूं। और वहां से फिर सारी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान को तो गलत तरह से पोर्ट्रे किया जाता है कि यहां पर कोई इंतहा पसंदी है, पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट है जो इलाके में अमन नहीं चाहती। उन्होंने दिखाया कि उनका बदतरीन दुश्मन जो यहां पर आया, जहाज गिराया गया, उसको पकड़ा गया और उसके बाद खुद हमने उसको वापस कर दिया। तो उससे मैं समझता हूँ बहुत बड़ी एक चीज थी। और मेरे जो गाजी यहाँ पर बैठे हैं, जिन लोगों ने 27 फरवरी में हिस्सा लिया, उसके बाद LOC पर जितनी शहादतें हुई हैं, मैं चंद अशार अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मुझे बहुत पसंद है, मैं वो उनको पेश करना चाहता हूँ। ये गाजी ये तेरे पुरिसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दोनीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, शहादत है मकसूद व मतलूब मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ठीक है उसामा, आएंगे और जो आप बातें, जो यादें आपने ताज़ा, उस वक्त की यादें, 27 फरवरी का दिन, दुश्मन पर यादगार फतह का दिन। जी हाँ, 2 कौवे और 1 दरख्त, यहाँ पर JF-17 और भारतीय पायलट अभिनंदन वर्तमान। एहसन साहब, जो ट्रेनिंग की हम बात करते हैं कि ट्रेनिंग कैसी होती है जब जाते हैं और एक ट्रेनिंग का आगाज़ होता है, तो क्या हर जो भी ज़ाहिर एक पूरी टीम होती है तो हर शख्स का जज्बा ऊपर होता है? वो एक होता है ना कि बचपन से आपको होता है कि वो यूनिफॉर्म पहनने का एक अलग एक प्राइड होती है, तो वो एक जज्बा होता है या फिर ट्रेनिंग का हिस्सा होता है? जज्बा गालिब आ जाता है या फिर ट्रेनिंग? बहुत ही इट्स अ वेरी केयरफुल बैलेंस बिटवीन योर इमोशंस एंड ट्रेनिंग। आपने अपने इमोशंस को भी ज़्यादा नहीं होने देना, क्योंकि ऑफ कोर्स आपने जाके दुश्मन की, अगर आप दुश्मन के साथ मुकाबला कर रहे हैं तो ट्रेनिंग को भी याद रखना है। आपने दोनों चीज़ों को मलूज़ खातिर रख के तब आप किसी मिशन के लिए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स हमेशा से हमारी ट्रेडिशन रही है ट्रेनिंग की। जब से पाकिस्तान फ़िज़ाइया जब से कायम हुई है तब से माशाल्लाह ट्रेनिंग हमारी हॉलमार्क रही है। वी ऑलवेज़ बिलीव ऑन क्वालिटी, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें हर मार्के में, अल्लाह ताला ने हमें हर इनकाउंटर में किसी भी किस्म का हो उसमें अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त बख्शी है। ठीक है, ये तो एक हसन सिद्दीकी हैं, एक मोहम्मद नुमान है, ऐसे तो कई हैं।
बिल्कुल बिल्कुल हैं। जिस तरह सर MM आलम हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है, सारी फ़ज़ाइया के लिए बल्कि पूरी कौम के लिए। इसी तरह सर हसन सिद्दीकी, सर नुमान, अब आने वाली नस्लों के लिए, हम लोगों के लिए, मेरे सीनियर्स हैं, हम सब के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। जिस तरह अल्लाह ताला ने उन्हें इज़्ज़त बख्शी, इस तरह हर पाकिस्तान एयरफोर्स ऑफिसर इसी चीज़ की ख्वाहिश करता है कि अल्लाह ताला हमें उसी तरह की इज़्ज़त बख्शे और जिससे पाकिस्तान का नाम भी रोशन हो और एक सेल्फ एक ग्लोरी तो है ही है, एक ऑनर, एक रिस्पेक्ट है ही है। वो तो है ही, बिल्कुल सही। मुस्लिम रज़ा साहब, जो बात मैंने अभी एहसन साहब से की, ट्रेनिंग जो होती है ये कितनी यानी कि मतलब आपका साथ देती है या फिर उससे बढ़ के जज्बा होता है जो आपका साथ देता है जब आप कोई भी किसी भी ऑपरेशन का हिस्सा होते हैं और आप अपने मुल्क के दिफा के लिए काम कर रहे होते हैं? जैसा कि सर हसन ने कहा कि जज्बा और ट्रेनिंग इनमें एक बैलेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जिस वक्त हम एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं आफ्टर FSC, हम एकेडमी में जाते हैं, उस वक्त हमारा जज्बा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अभी हमारी ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं होती। तो उस जज्बे को हमने किस तरह से कंट्रोल रखना है और उसको किस तरह एक पॉजिटिव अंदाज में अपने लिए यूज़ करना है कि वो एयरफोर्स के काम आए वो जज्बा, ये चीज़ हमें ट्रेनिंग सिखाती है। आफ्टर 3 years ऑफ ट्रेनिंग इन अकेडमी वी अंडरगो बोथ मेंटल एंड फिजिकल ट्रेनिंग। बिकॉज जो फ्लाइंग से रिलेटेड ट्रेनिंग है वो सिर्फ फिजिकल नहीं हो सकती, क्योंकि आपने ये जिस तरह से इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आपने जो डिसीजंस वगैरह लेने हैं उसके लिए आपकी मेंटल फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों ट्रेनिंग्स वगैरह आपके साथ चलती हैं और इस ट्रेनिंग के साथ आप अपने जज्बे को कंट्रोल में करते हैं और एक सही डायरेक्शन देते हैं, जिसके बाद आप कुछ करने के काबिल होते हैं। बिल्कुल सही। ज़रा अभिनंदन की जानिब जाते हैं तो ज़रा पूछेगा फ़हीम, इंडियन मीडिया के हवाले से उन्होंने बात की थी। ये सवाल अब जो आपने किया है, आपने पाकिस्तानी फोर्सेस से कर लिया ना जज्बे और ट्रेनिंग का, तो इंडियन पायलट भी हमारे पास बैठे बिल्कुल इनसे भी ये सवाल तो बनता ही है, क्या जज्बा होता है आपका जब आप सुबह निकलते हैं ट्रेनिंग के लिए, क्या आपको ट्रेनिंग करवाई जाती है, कुछ बताएं अभिनंदन। मॉर्निंग जब हम निकलते तो यही होता है कि वो तो आप खेतों में चले जाते हैं, फिर उसके बाद का बताइएगा। वो वहाँ पर एक कैंपेन चल रही है ना PM मोदी साहब, उसी तरह बस ये कि बच्चों के लिए रोजी रोटी कमा के घर पे वापस सही से आना है। और हमारी ट्रेनिंग में भी फोकस और प्रेसिशन को हम टारगेट रखते हैं। हम सारे जो पायलट से वो साथ खड़े हो जाते हैं, एक जो है वो ऐसे करके फेंक और दूसरा आके फिर निशाना लगाता है। सर उसे कंचे खेलना कहते हैं, वो ट्रेनिंग नहीं होती है, उसे आप पिट्ठू गरम भी कह सकते हैं, उसे आप कंचे खेलना कहते हैं, ट्रेनिंग नहीं होती है। वैसे हमारे जितने भी गाजी हैं, जितने भी लोग हैं, हमारी फोर्सेज में एक शहादत का एक जज्बा है। आप तो आपने कभी सोचा अगर आप मर गए क्या होगा? नहीं, हम लोग सर थोड़ा सा मौत से थोड़ा डर लगता है, क्योंकि आपको पता है हमारे सिस्टम अलग है, भी है वो बारबेक्यू फैशन, तो मैं तो उससे बहुत डरता है। बारबेक्यू अच्छा, ओके, उसको रहने देते सुमैया। वैसे अभिनंदन जो है वो काफ़ी खुश हैं पाकिस्तान आके, मैंने ये नोट किया है। जब भी वो इंडिया में होते हैं काफ़ी खफा होते हैं, जब वो पाकिस्तान आते हैं इंडिया से कोई सेलिब्रिटी उनसे खफा हो जाता है। पिछली मरतबा पूनम पांडे खफा हो गई थी, क्यों? वो बहुत गुस्से में हो गई थी, फिर मैं उधर गया तो वो मिली नहीं, फिर पांडे जी मुझे मिले। पांडे जी मुझसे भी ज़्यादा गुस्से में था। ओह, ये तो खतरनाक काम हो गया। वैसे सर वो आपने बताया JF Thunder 17 आपका एडवांस है, हमारा MiG-21 भी बड़ा एडवांस। स्पेक्स जानना चाहेंगे आप, क्या उसकी क्या बताइए प्लीज। उसमें दुश्मन को देखने के लिए हमने उसमें 48 मेगापिक्सल कैमरा लगाया है। 48 मेगापिक्सल, यस। और टारगेट को सेट करने के लिए पूरे टच स्क्रीन है, पूरे टच से। और इट्स मोर पोर्टेबल, आप कैरी भी कर सकते हैं। 4000 mAh बैटरी भी है। सर एंड्रॉइड वर्जन भी बता दें अपने MiG-21 का। फिर ये चले वो मैं आपसे पूछती हूँ, आप सोचें जरा, वो बहुत शौक में अभिनंदन अभिनंदन पाकिस्तान आके खुश है, वहाँ चाय नहीं मिलती है। ठीक है अभिनंदन, आप जरा बैठिए जरा और आप PM बन गए हैं ना इस वजह से। मैं शाहिद साहब के पास जाऊंगी। शाहिद साहब, 26 फरवरी की सुबह जब वो घन गरज हुई, जो मकामी थे वो तो आदी हैं, लेकिन जो इंडिया की ये जो गीडर भपकियाँ होती हैं, सब कुछ देख के भी, ये सरप्राइज लेके भी, अभी तक हम देखते हैं कि जो भारतीय एयर चीफ हैं उनकी गीडर भपकियाँ बंद नहीं होती। आपको क्या लगता है कि इंडिया को ये बार बार सबक देने के बाद भी क्या सबक वो कुछ और भी लेना चाहता है पाकिस्तान से? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि इन्होंने आज तक सबक नहीं सीखा, क्योंकि वो समझते हैं कि झूठ बोलकर, मुबालगा आराई के ज़रिए और प्रोपेगेंडा के ज़रिए, लॉबिंग करते हुए वो जो उनकी गलतियां हैं वो पाकिस्तान पर डाल सकते हैं। ये तो काम बड़े अरसे से शुरू हुआ है। आपको याद होगा ना कि 1971 में
जो उन्होंने मुक्ति बाहिनी बनाई थी, रियासती दहशतगर्दी, तो इनसे शुरू हुई। और हमने आज तक अगर रुख किया होता सिक्योरिटी काउंसिल का, तो इनको रियासती दहशतगर्दी के नाम पर डर दिन दहाड़े ये जो उन्होंने अपने छोड़ दिए हैं बदमाश और गुंडे RSS के, उसमें आग लगा रहे हैं और लोगों को गोलियां मार रहे हैं, मस्जिदों पर, घरों में एक तूफ़ान बर्पा किया हुआ है। ये कोई आम रवैया है इंसान का? ये पागल लोग हैं, ये बिल्कुल दरिंदे हैं, और अक़लियतों के साथ जो कर रहे हैं ये दरिंदगी है। ये असल में ये दहशतगर्दी है, और इसको छुपाने के लिए वो दुनिया में लॉबिंग करते हुए पाकिस्तान के नाम हर चीज़ लगाते हैं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये जो स्टेट है ये बिल्कुल दहशतगर्द रियासत है और झूठ बोलने की माहिर है। सरासर झूठ बोलकर मीडिया जो है वो इस चीज़ का माहिर है। जो हुकूमत कहती है, मोदी वही मीडिया कहेगा, चंद दिन बाद कह देगा कि जी हमसे गलती हो गई। ये इनका एक तरीक़ा कार बन चुका है। तो लिहाजा भारत के यहाँ से आप सच की तवक्को न रखें। और यही वजह है कि चूँकि बड़े बोलते हैं वो अपने लोगों के सामने, और इसीलिए हर चौथे दिन एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हुए वो अपने लोगों की तवज्जो असल पॉइंट से हटाकर पाकिस्तान की तरफ डालते हैं। वहाँ वोट लेने का तरीका यही है कि पाकिस्तान ख़िलाफ़ बातें करो, कश्मीर में ऑपरेशन करो और लोगों से वोट लो। ये उनका लीडरशिप का तरीका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।